वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का बड़ा फज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको साहिब ईमान बनाया और साहिब कुरान बनाया। कुरान की निस्बत से हम सबको एक जगह जमा होने की तौफीक इनायत फरमाई। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसका शुक्र हम सबको मिलकर अदा करना चाहिए। बहुत कीमती बातें आप हजरात सुन चुके हैं। बगदाद की एक मस्जिद में एक साहब रात में क़याम करना चाह रहे थे। शाम का वक्त था। मुअज्जिन जो था बड़ा तुंदखू था, सख्त मिजाज था। उसने टांग पकड़कर उस आदमी का बाहर घसीट कर पहुंचा दिया। वो आदमी कहा, शाम का वक्त है, हम कहाँ जाएं? यही मस्जिद में बैठकर आराम कर लेते हैं, यही क़याम कर लेते हैं। सुबह हो गई, हम कहीं चले जाएंगे, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन वो उस मुअज्जिन को ज़रा भी तरस न आया और उसने उसका पाँव घसीट कर बाहर कर दिया। पड़ोस में एक आदमी था, वो देख रहा था कि ये कोई मुअम्मर आदमी है और मुअज्जिन उसके साथ ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। वो आदमी बुलाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने उसकी बड़ी ज़ियाफत की और बड़ी उसकी खिदमत की। दौरान खिदमत उसकी ज़बान पे कुछ विर्द जारी था, वो कुछ पढ़ता था, मुसलसल पढ़ता जा रहा था। उस मेहमान ने जिसके साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया गया था, पूछा, आप मुस्तकिल पढ़ क्या रहे हैं? कहा कि मैं अस्तगफार पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरा विर्द है, मैं विर्द कर रहा हूँ। कहा कि इसका फ़ायदा आपको क्या हो रहा है? कहा कि इसका फ़ायदा मुझको ये है कि मैं जो दुआ करता हूँ अल्लाह से, वो दुआ मेरी कबूल हो जाती है। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत थी। कहा कि कितनी दुआएं कबूल हो चुकी है? कहा कि अल्लाह से मैंने 3 दुआएं मांगी थी, 2 दुआ कबूल हो चुकी है, 1 दुआ बाकी रह गई है, वो अभी तक कबूल नहीं हुई है, उम्मीद है वो भी कबूल हो जाएगी। कहा कि वो तीसरी दुआ कौन सी थी? कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह इमाम अहमद इब्न हम्बल से मेरी मुलाकात हो जाए। कहा कि अल्लाह ने वो तीसरी दुआ भी तुम्हारी कबूल कर ली। अहमद इब्न हम्बल तुम्हारे घर पे आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी इस दुआ की बरकत की वजह से अल्लाह ने उसका पाँव पकड़वा कर घसीट कर तुम्हारे घर पहुंचा दिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल मैं ही हूँ जिससे तुम मिलने की तमन्ना कर रहे थे। तो कभी कभी होता यह है कि आदमी जिस चीज की तमन्ना करता है उसी को सामने देखकर उससे दूर भाग जाता है। तो एक काम आप हजरात को ये करना है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होने लगेगी, जिंदगी में बरकत आएगी, रिज़्क़ में बरकत आएगी। अब बैन तौर पर आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम सबका ये मामूल होगा, इस्तिग़फ़ार कसरत से करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िना बहुत बुरी चीज है और निकाह बहुत बड़ी बरकत वाली चीज है। आप इससे अंदाजा लगाइए
कि निकाह में महर मुकर्रर होता है, उस महर की अदायगी वाजिब और ज़रूरी होती है। उसकी अदायगी के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई है। कितने साल? 10 साल बकरियां चराई है। ये निकाह की बरकत हासिल करने के लिए, निकाह की पाकीज़गी और उसकी बरकत है। और ज़िना इतनी कबीह चीज है, इतनी बुरी चीज है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल जेल की कोठरी में गुजार दिया है ज़िना से बचने के लिए। तो निकाह सबसे पाकीज़ा अमल और ज़िना सबसे कबीह और सबसे बुरा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाना। ज़िना तक पहुंचाने वाले जो भी असबाब हैं, उन असबाब के करीब भी मत जाना। ज़िना के करीब ले जाने वाला जो अमल है, उसमें सबसे पहला अमल है निगाह, निगाह की हिफाजत। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। ऐ ईमान वालो, जब तुम चलो तो अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आगाज ज़िना की तरफ जाने के लिए निगाह से होता है। निगाह के ऊपर ब्रेक अल्लाह ने लगा दिया। और सिर्फ मर्दों को नहीं कहा, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना। नबी को ये कहा गया कि आप ऐलान कर दीजिए और औरतों को, मोमिन बंदियों को बतला दीजिए वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाएं और अपनी जीनत का इजहार न करें। हम सब सफर करते हैं और जब सफर करते हैं तो ट्रेन में पानी खरीदते हैं, तो हर आदमी तरजीह देता है इस बात को कि सील बोतल खरीदते हैं ना आप हज़रात? खुली बोतल खरीदते हैं कि सील बोतल जिसमें मोहर लगी हो, जो जिसकी पैकिंग सही और दुरुस्त हो, वो बोतल खरीदते हैं। और जिसकी पैकिंग टूटी हुई हो वो बोतल खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो सिर्फ मामूली पानी के लिए आप खरीदते हैं मोहर बंद बोतल, मामूली पानी है। तो जाहिर बात है कि जो बापर्दा औरतें होती हैं, गोया वो मोहर बंद बोतलें हैं। मोहर बंद बोतलों के बारे में ये तस्वुर होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, इसमें कोई नापाकी नहीं होगी, इसीलिए मोहर बंद बोतल खरीदते हैं। अगर आपके सामने 2 किस्म की चॉकलेट लाके रखी जाए, एक का पैक फाड़ दिया गया और एक अपनी पॉलिथीन के अंदर पैक है और उसको जमीन पे डाल दिया जाए, आप बिल्कुल सच्चे दिल से बतलाइए कौन सा पसंद करेंगे? जिसको फाड़कर हमने फेंक दिया वो पसंद करेंगे या जो पैक है वो पसंद करेंगे? कौन वाला पसंद करेंगे आप? बोलिए। पैक वाला पसंद करेंगे। तो जाहिर बात है कि जो औरतें, ये पूरी दुनिया का मिजाज है, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का मिजाज है, ये पूरी दुनिया का यही मिजाज है। बल्कि हिंदुस्तान में तो खुली सब्जियां बिक जाती हैं, लेकिन आप अरब ममालिक में जाइए तो वहां से आने वाले बताते हैं कि वहां सब्जियां भी मोहर बंद मिलती हैं। 1 पाव और आधा किलो गोश्त अगर खरीदते हैं तो वो भी उसका पैक सही और दुरुस्त होता है, उसकी पैकिंग को देखकर और उसका डेट देख करके खरीदते हैं।
गोया कि हर चीज पैक पसंद करते हैं और औरतों के बारे में ये तस्वीर करते हैं कि वो खुली हुई हो, बेपर्दा हो। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि औरतों के साथ ये इंसाफ नहीं चाहते हैं, ये औरतों के साथ ना इंसाफी है। औरतें वही अच्छी होती हैं जो बापर्दा होती हैं। अब बेपर्दा ऐसे ही होती हैं जैसे वो बोतल जिसकी मोहर तोड़ दी गई हो, वो पैकिंग उसकी खत्म कर दी गई हो, वो चॉकलेट जिसकी पैकिंग खत्म कर दी गई हो, और वो डब्बे जिसके सील तोड़ दिए गए हों, ऐसे ही है बेपर्दा औरतें। अब बापर्दा औरतें जो हैं गोया मोहर बंद हैं, वो पैक शुदा हैं। जाहिर बात है कि इसके अंदर है पाकीज़गी। तो अल्लाह ने मुसलमान मर्दों को, ईमान वाले मर्दों को यह हुक्म दिया कि निगाहें नीची रखें, और ईमान वाली औरतों को भी हुक्म दिया कि वो निगाहें नीची रखें। जब निगाह नीची रहेगी तो शर और फसाद की तरफ कदम नहीं उठेगा, हाथ नहीं उठेगा। और ये जो दिल है इसके अंदर पाकीज़गी उसी वक्त आएगी जब मेरा दिल पाक होगा, और दिल पाक उसी वक्त होगा जब निगाहें पाक होंगी, और निगाह की पाकीज़गी उसी वक्त रहेगी जब गलत जगहों पे निगाह नहीं पड़ेगी। तो निगाह की हिफाजत अव्वल है। औरतों का मकाम कहाँ है? कुरान ने ये वाज़ेह फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये कुरान ने हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को हुक्म दिया गया कि तुम घरों में रहो, घरों में रहो, और जाहिलियत ऊला की तरह बेपर्दा न फिरा करो। हमने कुरान करीम में पढ़ा जाहिलियत ऊला। तो जाहिलियत ऊला कौन है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले का दौर था, वो है जाहिलियत ऊला। उस दौर के अंदर औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता था। औरतें बन सवर कर चलती थी, बेपर्दा चलती थी। शरीफ घरानों की औरतों के अंदर पर्दा तो जरूर था, लेकिन उमूमी मिजाज जो था माशरे का वो बेपर्दा था। उसको कहा गया जाहिलियत ऊला। तो जाहिर है कि जब ऊला कहा गया तो सानिया भी कोई होगा। वो जाहिलियत सानिया कहाँ है? वो दौर है जिसमें हम और आप गुजर रहे हैं। यह दौर है जाहिलियत सानिया का। ये जाहिलियत ऊला ही की तरह इस दौर के अंदर बेपर्दगी आम हो चुकी है। बेपर्दा औरतें फिरा करती हैं। अब बापर्दा औरतें जो मोतबर होती हैं उनको हिकारत से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये पुराने ख्याल की औरतें हैं, पुराने जमाने की औरतें हैं। और जो बेपर्दा होती हैं उनको एडवांस कहा जाता है। तो एडवांस जो कहा जाता है इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ज्यादती हो चुकी है, खालिस बाकी नहीं है, उसके अंदर कुछ मिलावट हो चुकी है। जाहिर बात है कि 1 किलो दूध के अंदर आधा लीटर पानी मिला दिया जाए तो 1.5 लीटर हो जाएगा ना। वो मिलावट होने के बाद वो बेपर्दा है। तो बेपर्दा मकाम क्या है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो। लेकिन कभी कभी जरूरत की वजह से औरतों को बाहर निकलने की जरूरत पेश आ सकती है। तो कुरान का हुक्म इस सिलसिले में कहा है, युदनीना अलैना फी जलाबीबिहिन्ना। औरतों को कहा गया कि जब अगर तुमको किसी जरूरत की वजह से डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत है, कोई सामान सौदा सलफ लाने वाला नहीं है, तो हो सकता है इस मौके से उनको घरों से बाहर जाने की जरूरत पड़े, तो अल्लाह ने कहा कि वो अपनी ओढ़नियां लटका लिया करें। ज़ाहिर है कि वो तो कपड़ा पहले से पहने हुई थी, लेकिन जलाबी कहते हैं ओढ़नी को, यानी चेहरे को भी छुपा लिया करें, ये कहा गया औरतों के बारे में। तो मकाम बता दिया, घर निकले तो इस तरह से निकले, निगाहें
नीची रखें। औरतों को भी कह दिया, मर्दों को भी कह दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि औरतों को जरूरत पड़ सकती है मर्दों से बात करने की, और कभी मर्द को जरूरत पड़ सकती है औरत से बात करने की। तो जाहिर बात है कि औरतें जो बात करेंगी मर्दों से तो कैसे बात करेंगी? कुरान में कहा वला तखज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। सूरह अहज़ाब की आयत है कि जब औरतें मर्दों से बात करें तो अपनी आवाज के अंदर लचक पैदा न करें, कशिश पैदा करने की कोशिश न करें, आवाज को बनाकर बोलने की कोशिश न करें, बल्कि सख्ती के साथ उनकी आवाज में सख्ती हो और बेजारी का इजहार हो, इस अंदाज पे बोले। क्यों? हो सकता है कि जिनके दिल के अंदर मर्ज है, जो आदमी अपने दिल के अंदर चोर छुपा के रखे हुआ है, वो उसके अंदर लालच करने लगे और उसकी तरफ हरीस निगाहों से देखने लगे। तो जाहिर बात है कि गुनाह का अंदेशा पैदा हो सकता है, गुनाह का खतरा पैदा हो सकता है। ये तो औरतों को हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब तुमको मर्दों से बात करने की जरूरत पड़े तो तुमको किस तरह से बात करनी है। लेकिन कभी मर्द को भी जरूरत पड़ेगी औरतों से बात करने की, तो मर्द कैसे बात करेगा? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ा सअल्तमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। कि अगर मर्दों को जरूरत पड़े औरतों से बात करने की तो पर्दे के अंदर औरत रहे, अब पर्दे के बाहर से अगर कोई चीज का मुतालबा है तो बाहर से मुतालबा करे, बाहर से मुतालबा करे। ये औरतों की भी दिल की पाकीज़गी का सबब है, अब मर्दों के भी दिल की पाकीज़गी का सबब है, दोनों की पाकीज़गी का सबब है। पर्दे का हुक्म जो नाजिल हुआ तो सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन जब हरम नबवी में तशरीफ लाई तो जिन लोगों को दावत दी गई थी सब लोग घर के अंदर आ गए। सब लोग घर के अंदर बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। वलीमा था, वलीमा खाने के बाद लोगों को चला जाना चाहिए था, लेकिन सब लोग बैठे रह गए। और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बैठी हुई थी, किस तरह से? वहिया मुवल्लियतुन वजहहा इलल हाइत, दीवार की तरफ रुख करके वो बैठी हुई थी, गोया कि मर्दों के आमने सामने नहीं बैठी थी। मालूम हुआ कि पर्दे हिजाब नाजिल होने से पहले जो शरीफ औरतें हुआ करती थी वो भी मर्दों से पर्दा किया करती थी। सन 5 हिजरी में उनका निकाह हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की ये आयत उतारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, कि ऐ लोगों नबी के घर में दाखिल मत हो बगैर इजाजत के, खाने के इंतजार में। जब तुमको बुलाया जाए तो तुम आ जाओ, और जब तुम खा चुको फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनसीना लिहदीस, जब तुम खा चुको तो फौरन जगह खाली कर दो, अपने अपनी जगह पे चले जाओ, बैठकर बातें मत बनाया करो। ये कुरान करीम का खालिस हुक्म हमने आपको बतलाया है, कोई मिलावट हमने नहीं किया है, कोई अंदाज घन गरज हमने पैदा करने की कोशिश नहीं की है। आपको इस मौजू के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप काम करेंगे। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो हालात क्या थे? बेपर्दगी आम थी, जहालत का दौरा था, लूट कत्लो गारत हर तरफ आम थी, इंसानियत का पता ही नहीं था, लोग मुर्दार खाते थे, एक दूसरे को जुल्म का निशाना बनाते थे,
हर तरफ बेचैनी थी, बदअमनी थी। इन हालात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम किए हैं। गौर से सुनिएगा, आपको काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग काम का आगाज करेंगे। आमतौर से होता यह है कि लोग तकरीर सुनने के बाद इस पर गौर नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या। 3 काम जो हमारे नबी करते थे, उन 3 कामों का पता हम करना चाहते हैं, उसका मुज़ाकरा हम करना चाहते हैं। नंबर 1, मुवाखात। मुसलमान एक दूसरे के हमदर्द हुआ करते थे। कभी किसी को किसी तरह की जरूरत पेश आती थी तो फौरन मदद को पहुंच जाया करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम का आगाज इस तरह से फरमाया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हर वक्त हमदर्द बन के रहेगा। इंशाअल्लाह हम सब लोग इंशाअल्लाह हमदर्दी करेंगे, मवाखात के ऊपर अमल करेंगे। इख्तिसार के साथ बता रहे हैं, मवाखात के ऊपर अमल होगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, मवालात। बिरादराने वतन के साथ रिवादारी, हुस्ने सलूक। हम बिरादराने वतन के साथ रिवादारी, हुस्ने सलूक करेंगे। अगर हमको किसी बिरादराने वतन में से कोई बीमार पड़ जाए और उसको डॉक्टर की यहाँ ले जाने की जरूरत है तो इंशाअल्लाह हमारी खिदमत सबसे पहले होगी। कहीं पर किसी काम की उसको जरूरत है और हम उस काम को कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम सब लोग आगे आएंगे। इंशाअल्लाह आगे आएंगे। जब हम आगे आएंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो उस खिदमत के सिले में उनके अंदर हमदर्दी पैदा होगी और इस्लाम के बारे में वो सोचेंगे। एक बड़े आलिम ने अपना वाकया सुनाया कि फैजाबाद से उनकी ट्रेन चली, आना था उनको इलाहाबाद। रास्ते में एक पंडित सवार हुए, बहुत ज़ईफुल उम्र और उनका एक लाव लश्कर, लेकिन उसके पास रिजर्व सीट नहीं थी। और यह मौलाना साहब जो थे, उनके पास रिजर्व सीट थी। जब उस पंडित को देखा कि अपने मजहब का ये बड़ा आदमी मालूम होता है, तो मौलाना साहब ने कहा कि आप इस सीट पर बैठिए जो मेरी सीट है, अब मेरा बिस्तर लगा हुआ है। तो कहा कि नहीं, ये सीट तो आपकी है, आपको बैठना चाहिए। मौलाना ने कहा कि नहीं, है तो सीट मेरी है, लेकिन जरूरत आपको ज्यादा है इसकी, आप बैठिए इसके ऊपर। उसको बैठाया, इलाहाबाद तक साथ लाए। मौलाना साहब भी किनारे बैठे रहे, वो भी किनारे बैठे रहे। उसके बाद बहुत ही रिवादारी के साथ, हुस्न सलूक के साथ बातें करते रहे और उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दिया। जब वो पंडित उतरने लगा और उसका पूरा लाव लश्कर उतरा, तो कहा कि आप नाम तो बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद नोमानी। कहा कि इस दौर के मोहम्मद का जब ये आलम है, उस दौर के मोहम्मद का आलम क्या हो। कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे जैसे कुछ लोग हिंदुस्तान में हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होगा। आपके अमल की वजह से लोग मुसलमान हो सकते हैं। तहदीस नेमत के तौर पर हम बयान करते हैं आपको। बनारस से हमें जाना था सूरत। मेरे पास टिकट नहीं था, यानी रिजर्वेशन नहीं था। चालू टिकट मैंने लिया और चालू टिकट लेकर हमने टीटी से बात कर रिजर्वेशन बनवाया और उसमें हम बैठ गए। उससे पहले एक वाकया पेश आया। वाकया ये पेश आया कि जनरल टिकट जो हमने लिया तो हमने एक आदमी का किराया अदा किया और एक आदमी का हमने टिकट मांगा, लेकिन टिकट मास्टर ने हमको दो टिकट, 2 आदमी का टिकट बना दिया। उस पर पैसा भी डबल लिखा लिया। हमने कहा कि हमने पैसा एक आदमी का दिया और इस पर 2 आदमी का नाम लिखा हुआ है, पैसा भी डबल है, इसको क्या करना चाहिए। एक हमारे ही जैसे हम नाम थे, उन्होंने पूछा कि क्या माजरा है। हमने कहा कि ये मसला है। तो उसने हमको फौरन एक मशवरा दे दिया, वो बिजनेसमैन।
तिजारत करने वाला था। उसने फौरन मुझको एक मशवरा दिया, कहा कि ऐसा है कि आप इस टिकट को वापस कर दीजिए, 10 रुपया कटेगा और एक दूसरा टिकट आप ले लीजिएगा, सिर्फ 10 रुपये में गोया आपको टिकट मिल जाएगा। तो हमारी जबान से बेसाख्ता निकला कि ये हमारे लिए जायज तो नहीं होगा। लगता है कि जिंदगी में जायज और नाजायज का लफ्ज उसने अमली तौर पर पहली मर्तबा सुना था। वो हैरत में बहुत देर तक डूबा रहा, कहा कि आपके लिए नाजायज हो जाएगा, और ये कहकर उसकी जबान गुम होगी, खामोशी के साथ तमाशाई बना रहा, कुछ नहीं बोल सका। उसके बाद हम उठे और फिर लाइन में लगे और हमने टिकट मास्टर से कहा कि भाई हमने एक पैसा दिया था, आपने 2 टिकट बना दिया। फौरन मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, उसने टिकट लिया, टिकट को कैंसिल किया, दूसरा टिकट बनाकर उसने मुझको दे दिया। वो साहब जिन्होंने पूछा था कि आप 10 रुपए में टिकट ले सकते हैं, फिर उन्होंने कुछ देर के बाद कहा कि क्या हुआ। हमने कहा कि टिकट मैंने वापस कर दिया। पहले भी उन्होंने टिकट देखा था, फिर दोबारा उन्होंने देखा। बस ये वाकया पेश आया, मामूली सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। रिजर्वेशन बोगी में बैठने की इजाजत तो टीटी ने मुझको दे दिया था, लेकिन सीट मेरी मखसूस नहीं हो पाई। और जिस कंपाउंड में हम बैठे हुए थे, सिर्फ उस आदमी की एक सीट थी जो मेरा हमनाम था, मोहम्मद यूसुफ, उसका भी नाम था और मेरा भी नाम मोहम्मद यूसुफ था, लेकिन उसकी सीट ऊपर थी, हम उसके साथ बैठ नहीं सकते थे। बाकी 8 सीट में से 7 आदमी चौधरी साहब था। ये जो मेरे हमनाम थे, उन्होंने उस कंपाउंड में मेरे गायबाने में ये वाकया सुना दिया टिकट वाला। उसके बाद हमको पता नहीं कि टिकट वाला वाकया सबको मालूम हो चुका है। हम आए तो एक साहब थे जो बोलते थे, अब बाकी सब खामोशी के साथ सुनते थे। हमको लगा कि ये चौधरी है, बाकी उसके अवानो अंसार सब हैं। उसने रात के 10 बजे 9 बजे उसने कहा कि मौलाना साहब आप वहां बैठ जाइए, हम जरा सो जाते हैं। वो सो गया अपनी सीट पर। 1 घंटे के बाद वो उठा, कहा कि आप आइए, हम आराम कर चुके, आप सो जाइए। सो गए। हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि वो जनाब बैठे हुए हैं। हमने कहा कि हम सो लिए, हमको भी आराम मिल गया है, आप आइए और अपनी सीट पे आराम कीजिए। दोनों हाथ से मेरे सीने को उसने दबा दिया, कहा कि नहीं, आपको इस पर आराम करना है, अब हमको सोने की जरूरत नहीं है। हम भी सो गए। रात का जब 3 बजा, जब उठे हम, तो हम ये देख रहे हैं कि वो चौधरी दोनों सीट के बीच में जो खाली जगह होती है, जहाँ पर लोग चप्पल रखते हैं, पैर रखते हैं, वहां पर वो अपनी चादर बिछा कर सो रहा है। उसके बाद जाहिर बात है कि हम उठ नहीं सकते थे, उठते तो उसके बदन पर टच हो जाते, मेरा पाँव उसके जिस्म में लगता, हम नहीं उठे। सुबह हुई तो सब लोग उठे, वो भी उठा, हम भी उठे। तो एक मामूली सी बात थी ना, टिकट की बात एक मामूली सी बात थी, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका असर ये हुआ कि पूरी बिरादरी हमारे साथ हमदर्द हो गई। अब अगर सीट के मुझको सीट मिल गई, अगर मुसलमान हलाल और हराम की तमीज पैदा कर ले तो हिंदुस्तान में उनकी सीट कन्फर्म है, कोई एनआरसी नहीं होगा, कोई एनआरसी की जरूरत नहीं है। सारे बिरादरान वतन कहेंगे कि इनकी सीट यही पक्की है, यही उनकी सीट रिजर्व हो चुकी है। इंशाअल्लाह हलाल और हराम की तमीज करेंगे हम सब इंशाअल्लाह, और बिरादरान वतन के साथ रिवादारी का मामला करेंगे। तो हमारे नबी की पहली बात मवाखात, दूसरी बात मवालात, और तीसरी बात हमारे नबी की माशरती अमन और चैन का क़याम। माशरती तौर पर अमन पैदा करने की पूरे तौर पर कोशिश की जाए। हर शख्स अपने तौर पर यह कोशिश करे कि हमारी तरफ से माशरे के अंदर कोई खलफाशार पैदा न हो, किसी को कोई तकलीफ न हो। इंशाअल्लाह ये 3 काम जब हम करेंगे तो बड़ा इनकलाब आएगा, इसलिए कि हमारे नबी ने ये 3 काम किया था। ये रियासत मदीना का तस्वुर है।
आप हजरात सुनते हैं रियासत मदीना, ये रियासत मदीना का तस्वुर है। अगर इंशाअल्लाह ये तीन काम कर लेंगे, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।